राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो तुलसी माता की जय। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में रोज तुलसी जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम तुलसी माता की लगातार कहानियाँ सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और इकलौती बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती था। वह अपनी माँ और भाई की लाडली थी, लेकिन भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसा जी की पूजा पाठ किया करती थी। रोज तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, भोग चढ़ाती और रोज तुलसी जी के पास बैठकर 5 तुलसी जी के मीठे मीठे भजन सुनाती और कहती, हे तुलसा माता, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। तभी उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लडवन का थाल आ जाता, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती। इससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं आई। इस तरह समय बीतने लगा। इस तरह ननद पूरे दिन तुलसी जी की सेवा पूजा में लगी रहती थी। घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। उसकी भाभी जल भून जाती थी, क्योंकि घर का सारा काम उसे ही अकेले करना पड़ता था। तब एक दिन उसने अपने पति व सास से कहा कि आप गुणवती बाईसा से घर का कामकाज भी करवाया करो, आखिर यही काम आएगा। नहीं तो अगले घर में सब हमें ही ताना देंगे कि हमने इसे चूल्हे चौके का काम नहीं सिखाया। तो उसकी सास और उसका पति बोला कि हमारी बहन तो तुलसी माता की प्यारी भक्त है, तुलसी माता ही सब करेगी, तुलसी माता ही इसका ध्यान रखेगी। इस तरह समय बीतने लगा। गुणवती जब विवाह योग्य हुई तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन गुणवती विवाह योग्य हो गई है, तो इसके लिए कोई अच्छा घरवर ढूंढ, ताकि हम इसका धूमधाम से विवाह कर सकें। यह सुनते ही भाभी बोली कि मेरी तो एको एक लाडली ननद है, इसके लिए घरवर तो मैं ही ढूंढूंगी। कौन सी मेरी 2 नंदे हैं, सारे नेक चार गीत बन्नियाँ नाच गाना तो मैं ही करूँगी। तो उसके सास और पति ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो। तब भाभी मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं सारी कसर निकाल लूँगी। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब लड़का अपनी ननद के लिए पसंद किया और वहाँ रिश्ता तय कराई। भाई और माँ ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। गुणवती जब विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि ससुराल में कोई भी उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था। कोई वहाँ मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी। केवल एक विधवा सास और छोटी ननद थी। गुणवती ने शाम को सूखी ठंडी बासी रोटी खाई और सो गई। रोज की तरह गुणवती सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और अपने सास के पास गई और बोली कि सासू माँ, मेरे नित्य का नियम है कि मैं रोज सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही अन्य काम करती हूँ। तो माँ, हमारे घर में तुलसी का पौधा कहाँ है, मैं तुलसी जी की पूजा कर सकूँ। तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ पूजा कर आओ। तब गुणवती अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में पूजा करने चली गई। वहाँ उसने तुलसी जी की पूजा करी। फिर हमेशा की तरह बोली कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही सोने के लोटे में जल आ गया और लडवन का थाल आ गया। गुणवती ने दोनों चीजें पड़ोसन को पांव छूकर दे दी। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखते ही पड़ोसन के मन में लालच आ गया।
पड़ोसन नई बहू को आशीर्वाद देते हुए बोली कि बहू, तुम तो रोज यहाँ पूजा करने आ जाया करो। उसके बाद ननद घर आई। घर आकर ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। यह सुनते ही सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने कहा कि देखती हूँ कल तेरी भाभी पड़ोस में पूजा करने कैसे जाती है। दूसरे दिन जब बहू ने वापस सासू माँ से तुलसी की पूजा करने के लिए पड़ोस में जाने की अनुमति मांगी तो सास, जो पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी, उसने कहा कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में जाने की। चुपचाप घर के कामकाज में लग जाओ और तेरे ये मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। कोई तुलसी पूजा नहीं होगी। गुणवती अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, भोजन सभी करा, लेकिन उसने सम भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसके नित्य का नियम था कि तुलसी पूजा करने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। लेकिन आज उसने तुलसी पूजा नहीं करी तो उसने अन्न जल भी नहीं खाया पिया। इस तरह 4 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने गुणवती को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि बेटी, आजकल न तो तू मेरी पूजा करती है, न ही जल से सींचती है, न ही दिया बाती करती है और न ही तू मुझे मीठे मीठे भजन सुनाती है। तो गुणवती बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा ही नहीं है। सासू माँ मुझे पड़ोस में जाने नहीं देती, तो अब मैं क्या करूँ। तब माँ तुलसी ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे घर में अपना बसेरा बना लिया है। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। तभी गुणवती की आंखें खुल गई। उसने उठकर घर के आंगन में जाकर देखा तो उसके घर में तुलसी का पौधा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी लटक रहे थे। तुलसी के पौधे को देखकर गुणवती की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह नहाई धोई। उसके बाद उसने तुलसी जी की पूजा करी, तुलसी जी को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लड्डवन का थाल दो। कि तभी वहाँ दोनों चीजें आ गई। गुणवती ने ले जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सोने का लोटा और लड्डवन का थाल देखकर सास और ननद बोली कि ये कहाँ से आए। तो गुणवती ने अपने स्वप्न वाली बात और आंगन में तुलसी के पौधे वाली पूरी बात अपनी सास और ननद को बता दी। सास और ननद भागकर आंगन में देखने गई तो उन्हें वहां तुलसी का पौधा और तुलसी के पौधे में सोने चांदी की लड़झड़ देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अब तो गुणवती की सास और ननद भी तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए। तब एक बार भाभी ने सोचा कि ननद से मिलकर आना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे हालों में है। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि वह तो फटे पुराने कपड़े पहनती होगी, ठंडी बासी रोटी खाती होगी, चलकर देखना चाहिए। तब एक दिन भाभी अपने पति के साथ ननद के घर पहुंच गई। ननद के 2 कमरों के टूटे फूटे मकान की जगह हवेली नुमा मकान खड़ा था। ननद के ठाट बाट देखकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन भाई अपनी बहन की खुशियां देखकर बहुत खुश हुआ। जय हो तुलसी माता की। हे तुलसी माता, जैसा सुख, जैसे ठाट बाट आपने गुणवती को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। तुलसी जी की दूसरी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। 7 भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत साल पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती और भोग लगाती। रोज तुलसा जी की सेवा पूजा वह तन मन से करती थी। तब एक दिन सभी भाभियों ने ननद को ताना मारा कि क्या रोज तुलसा जी की सेवा में लगी रहती है। अगले घर ब्याह होकर जाएगी तो तुम घर का कोई कामकाज क्यों नहीं सीख लेती। आगे जाकर तो रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। ऐसा कहकर 7 भाभियां ननद के ऊपर जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली।
इस तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सामान तुम्हें ही लाना है, कपड़े, गहने, बर्तन आदि। तो सभी ने हामी भर दी। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बे में, किसी में तुलसी की पत्तियां डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी के मंजरी, तो किसी डिब्बे में तुलसी की टहनियां, तो किसी में तुलसी का गमला ही डाल दिया। इस तरह उन्होंने 10-15 डिब्बे तैयार कर लिए और फिर वे अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है, अलग अलग डिब्बों में अलग अलग सामान रख दिए हैं। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई और भाभी का घर बसाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के जमाने में बारात पैदल चलती थी या फिर किसी ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी में जाती थी। ऐसे उन्हें कई दिन लग जाते थे। तब उन्हें भी चलते चलते पूरा दिन हो गया। तब एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। तब बारातियों को भूख लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़ियाँ, आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी ने भोजन किया। रात्रि विश्राम करके सुबह फिर वे अपने घर की ओर चल दिए। दोपहर तक सभी अपने अपने घर पहुंच गए। सभी ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल कर के देखे तो किसी में गहने, किसी में नए नए बर्तन, किसी में रुपयों की थैली, किसी में नए नए कपड़े निकले, तो किसी में चावल, घी, तेल, गुड़ भरा हुआ था। तुलसी जी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से गहने, कपड़े बर्तनों में बदल चुके थे। हे तुलसी माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की लाज रखी, पग पग पर उसकी मदद करी, वैसे हमारी भी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा देने वाले की। तुलसी जी की तीसरी कहानी। एक गांव में एक माँ और बेटी रहते थे। माँ लोगों के कपड़े सिलती थी, वही उनकी आजीविका का साधन था। बेटी का नाम तारामणि था। जब तारामणि समझदार हुई तो वह रोज पूजा पाठ करने लगी, तुलसी जी को सींचने लगी, दिया बाती करने लगी और भोग लगाने लगी। इस तरह उसे पूजा पाठ करते हुए कई बरस हो गए। तब एक दिन तुलसा माता ने तारामणि को स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया और कहा कि बेटी, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुई। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तू जिस चीज की भी इच्छा करेगी तुझे वही मिलेगी। दूसरे दिन तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, भगवान करे ऐसा ही हो। उस दिन तारामणि अपने घर के बाहर खड़ी थी कि तभी वहां से राजा का पुत्र अपने दरबारियों के साथ घोड़े से उधर से गुजरा। राजकुमार तारामणि की सुंदरता से प्रभावित हो गया। उसने महल में आते ही माँ और पिता से तारामणि से विवाह करने की इच्छा जताई। तब रानी और राजा ने अपने राजकुमार पुत्र से कहा कि बेटे, आप हमारे एको एक लाडले पुत्र हैं। हम आपकी शादी किसी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं। लेकिन राजकुमार ने हट पकड़ ली। राजकुमार की हट के आगे राजा रानी की एक न चली। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी तारामणि से करवा दी। तारामणि ने अपने मधुर व्यवहार से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया। तारामणि ने ससुराल में आकर भी तुलसी पूजा करती रही। राजा रानी अपनी बहू के धार्मिक व्यवहार से बहुत खुश हुए। तारामणि के ससुराल में आने के बाद सभी खुश थे। 9 महीने के बाद तारामणि को 2 जुड़वा पुत्र हुए। तारामणि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसी तरह उठती रही, स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती। इस तरह समय बीतने लगा।
फिर एक बार उनके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला, जिस कारण राज्य का राजकोष खत्म हो गया। पूरी प्रजा को भूखे मरने की नौबत आ गई। इसका असर राजमहल पर भी पड़ा। तब तारामणि ने माँ तुलसा से अपने राज्य की कुशलता, प्रजा की कुशलता मांगी। उसी रात्रि को माता तुलसी ने तारामणि को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि बेटी, तेरी सभी मनोकामना पूरी होगी। दूसरे दिन तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात अपने सास, ससुर और पति को बताई। तभी राज्य मंत्री ने आकर खबर दी कि पड़ोसी दुश्मन हार गया और हमारी जीत हुई है। साथ ही पड़ोसी राजा ने जो हमारा धन जेवरात लूट लिए थे, वे भी उन्होंने वापस कर दिए। राजा, रानी व राजकुमार को महान आश्चर्य हुआ कि थोड़ी देर पहले ही उनकी बहू तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात बताई और वह सच हो गई। आज राजा रानी अपने पुत्र राजकुमार की पसंद की लड़की से शादी करने पर उन्हें भी गर्व हो रहा था। राजा रानी ने तारामणि को ढेरों आशीर्वाद दिए। पूरी नगरी में राजा रानी ने यह ऐलान करवा दिया कि हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए और सभी को रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, दिया बाती करना चाहिए, रोज तुलसी जी को सींचना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। हे तुलसा माता, जैसे आपने तारामणि की पग पग पर मदद करी, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। आइए अब हम तुलसा जी की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। उसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। साहूकार दंपति की बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू, चालाक और स्वार्थी प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही समझदार, दयालु, मिलनसार और व्यावहारिक प्रवृत्ति की थी। छोटी बहू उनकी खूब सेवा पूजा करती थी। साहूकार दंपति ने अपने घर, खेत खलियान, जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, इसलिए बड़ी बहू थोड़ा शांत रहने की कोशिश करती थी। छोटी बहू ने अपने सास ससुर की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। छोटी बहू सब तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य करती थी। रोज सुबह तारों की छांव में उठती, स्नान आदि करके तुलसा जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, फिर चूल्हे पर चाय बनाकर अपने सास ससुर, पति और बच्चों को पिलाती। खाना बनाती तो पहली रोटी वह गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। गरम गरम रोटी अपने सास ससुर को खिलाती, उसके बाद अपने बच्चों और पति को देती। दोनों बेटे अलग अलग रहते थे। तब एक बार की बात है, साहूकार दंपति बीमार पड़ गए। छोटी बहू अपने सास ससुर की खूब सेवा पूजा करने लगी। तब बड़ी बहू को किसी ने कहा कि अरे तेरे सास ससुर बीमार हैं, तू उन्हें अपने पास ले आ, नहीं तो सास ससुर की सेवा का पूरा फल तेरी देवरानी को मिल जाएगा। तब बड़ी बहू अपने सास ससुर को लोक लाज व दिखावे की डर से अपने घर ले आई और उनकी सेवा करने लगी। और चालाकी से उसने घर, खेत खलियान, जमीन जायदाद सब खुद के नाम करवा ली। साहूकार दंपति व छोटे बेटा बहू को तो पता भी नहीं चला। दोनों साहूकार दंपति के मरते ही जेठानी ने देवर देवरानी को घर से निकाल दिया और उन्हें बंजर जमीन, टूटी फूटी झोपड़ी और एक बूढ़ी गाय दे दी। गाय भी ऐसी दी जो दूध नहीं देती थी। दोनों छोटे बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर बंजर जमीन में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में जाने लगे तो देवरानी जेठानी से बोली कि जीजी, आपने हमारा हिस्सा हड़प लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे आंगन की तुलसी दे दीजिए। जेठानी गुस्से में लाल पीली होकर तुलसा जी को जड़ से उखाड़ कर देते हुए बोली कि यह ले, मेरे पास भी इतना समय कहाँ है जो पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने सीने से लगा लिया और अपने घर लाकर झोपड़ी के आंगन में लगा दिया। वह दिन एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ने के कारण माता तुलसी जेठानी से रुष्ट हो गई
और भगवान विष्णु और माता तुलसा का जिठानी के ऊपर शाप लगा। माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। माता लक्ष्मी तुलसी के पौधे के साथ देवरानी के घर में हमेशा हमेशा के लिए आ गई। उस दिन साहूकार का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि आज हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। तो उसकी पत्नी बोली कि स्वामी ऐसा क्यों कहते हो, आपके भाई और भाभी ने हमारा धन लिया है, हमारी किस्मत नहीं ली। धन और पैसा तो आज है कल नहीं। धन लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, लक्ष्मी जी तो चंचल होती है, आज उनके घर है तो कल हमारे घर होगी। हे स्वामी, यह सच है कि आज हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं, हमें मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन स्वामी, भगवान ने हमें 2 हाथ पांव दिए हैं, हम मेहनत मजदूरी करेंगे। आज एकादशी है, अगर आज हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो हम तुलसी पत्ता खाकर पानी पी लेंगे। तब पत्नी की बात सुनने के बाद पति को थोड़ा धैर्य मिला। वह मजदूरी करने के लिए चला गया, लेकिन उस दिन उसे मजदूरी नहीं मिली। खाली हाथ ही वह घर आ गया और दुखी होता हुआ बोला कि भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं ला पाया, आज हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। बच्चे भी उनके बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा कि पिताजी, हम आज एकादशी का उपवास करेंगे। भारी मन करके दोनों बेटा बहू ने अपने बच्चों को तुलसी का एक एक पत्ता दिया और सब पानी पीकर सो गए और रात्रि में भगवान का स्मरण करने लगे। दूसरे दिन से छोटा बेटा दिन में मजदूरी करता और सुबह शाम अपनी बंजर जमीन में पत्नी के साथ हल चलाता। देखते ही देखते जमीन उपजाऊ हो गई। उन्होंने उसमें थोड़े से खाद बीज डाल दिए। तब उस साल बहुत अच्छी बरसात हुई तो फसल भी बहुत बढ़िया हुई। 2-3 साल में ही वे धनवान हो गए। घर, दुकान, खेत खलियान, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सब हो गए। छोटी बहू तुलसा जी में रोज जल देती रही, दिया बाती करती रही, यह उसी का ही फल था। उधर जिठानी के घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, साथ ही उसके पति को कोढ़ हो गया। उसके इलाज में उनका सारा धन खर्च हो गया। जमीन, दुकान, खेत खलियान सब गिरवी रख दिए। हे तुलसा माता, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर फली फूली, जैसे उनका घर आपने धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। एक बार तुलसी जी ने बहुत कठिन तपस्या करी। तुलसी ने 12 बरस का नेम लिया, कार्तिक स्नान व्रत किया, सभी एकादशी का उपवास रखा। आसोज में उसने दूध नहीं पिया, कार्तिक के महीने में घी नहीं खाया, मंगसर के महीने में रजाई गद्दे नहीं ओढ़े, मूंग नहीं खाया, पोष के महीने में अलूना भोजन किया, माघ के महीने में पूरे व्रत करे, गंगा स्नान किया, फागुन के महीने में होली नहीं खेली, चैत्र के महीने में गणगौर नहीं पूजी, बैसाख के महीने में बड़ पीपल आंकड़े और पीपल पतवारी को सींचा, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, जेठ के महीने में जेठूरा पढ़नाया, आषाढ़ के महीने में सभी नेकचार करे। इस तरह 12 बरस तक भगवान हरि को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करती रही। तब सभी देवताओं का सिंहासन हिल गया। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, मैं तेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तो तुलसी बोली कि हे प्रभु, आप जगत के आधार हैं, सारे जगत के लोगों के मन की बात को आप जान जाते हैं, पूरी सृष्टि के आप कर्ता धर्ता हैं। फिर क्या आप मेरे मन की बात नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते कि मेरे मन में क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं सम बोलूं तो हे ईश्वर, भगवान हरि को मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, इसके लिए तो तुझे और त्याग करना होगा। तू अगले जन्म में हरि की प्रियतमा होगी, लेकिन इस जन्म में तेरा विवाह एक दैत्य राज से होगा। यह दैत्य राज नारायण का ही अंश होगा। पिछले जन्म के शाप की वजह से हे तुलसी, तुम्हें यह देखना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में तुम और दैत्यराज शाप के वशीभूत हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारा विवाह हरि से होना नामुमकिन है, लेकिन अगले जन्म में तुम हरि से विवाह करोगी, यह मेरा आशीर्वाद है।
उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर से कई समय निकल गया। तब एक बार शंखचूड़ नाम के दैत्य ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब तुलसी ने मन ही मन सोचा कि ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि वह नारायण का अंश होगा, कि तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और तुलसी से बोले कि हे तुलसी, यह शंखचूड़ दैत्य राज है, यही तुम्हारा पति होगा। तब तुलसी व शंखचूड़ का विवाह हो गया। तब तुलसी यानी वृंदा अत्यंत ही सती थी। उसके सतीत्व के कारण शंखचूड़ को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। शंखचूड़ भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से हुआ था। फिर दैत्य राज शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से अपने राज्य का विस्तार कर लिया। धीरे धीरे शंखचूड़ के पास सभी देवताओं का वर्चस्व आ गया। उसे स्वर्ग का अधिकार मिल गया। उसके पास ऐरावत हाथी, उच्च शर्वा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर का खजाना, मणियों मोतियों रत्नों का भंडार, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान, ध्रुत लोक, पाताल लोक, धरती, आकाश पर जितने भी रत्न थे वे सब शंखचूड़ के पास थे। धीरे धीरे सभी देवताओं के लोक पर शंखचूड़ का कब्जा हो गया। सभी देवता घबरा गए। तब सभी देवता भगवान शंकर के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गए। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि हे देव, शंखचूड़ दैत्यराज ने हमसे हमारा लोक छीन लिया। अब आप ही हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं। तब भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर दैत्यराज शंखचूड़ को संदेश भिजवाया कि हे दैत्यराज शंखचूड़, तुम देवताओं का लोक उन्हें वापस दे दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब शंखचूड़ दैत्य भगवान शंकर के पास आए और बोले कि हे महादेव, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आप देवताओं की तरफ से मेरे दुश्मन न बनिए। मैं एक दैत्य राज हूँ। सभी राजाओं को अपना राज्य बढ़ाने का अधिकार है, तो मैंने भी युद्ध करके सभी देवताओं से उनका लोक पाया है। अगर आपको वो सारे लोग वापस देवताओं को दिलवाना है तो आपको मेरे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर यही सही। फिर भगवान शंकर व शंखचूड़ में भयंकर युद्ध हुआ। शंखचूड़ बड़ा ही मायावी था। कभी तो वह गायब हो जाता तो कभी हजारों की संख्या में युद्ध मैदान में उपस्थित हो जाता। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर सभी देवताओं व ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि शंखचूड़ को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी ही सतीत्व है, पतिव्रता है। जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक शंखचूड़ को मारना कठिन है। तब भगवान विष्णु ने छल रूप से वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। भगवान विष्णु शंखचूड़ के वेश में वृंदा के पास गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध में जीत कर के आया हूँ। जब वृंदा ने अपने पति के मुख से युद्ध में जीत कर आने का समाचार सुना तो उसने अपने पति का आलिंगन किया और कई दिन तक वे रमण करते रहे। इधर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उधर भगवान शंकर ने शंखचूड़ को अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। जैसे ही शंखचूड़ मारा गया, मायावी शंखचूड़ बने विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। अपने सामने पति के स्थान पर विष्णु भगवान को देखकर वृंदा को बड़ा ही क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर विष्णु भगवान को शाप दिया कि आपने मेरा सतीत्व नष्ट किया है, इसलिए आप शीला हो जाओ। तब भगवान ने खुशी खुशी वृंदा के उस शाप को ग्रहण कर लिया और कहा कि यह सब कुछ तो पहले से ही निश्चित था। तुम्हारा सतीत्व खराब नहीं जाएगा। अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी और मेरे ही अंश शालिग्राम से तुम्हारा विवाह होगा। तुम मेरे सिर पर विराजमान रहोगी और जो भी मनुष्य कलयुग में कार्तिक मास में तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाएंगे, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। उनकी 7 पीढ़ियां सभी सुखों को भोगेगी तथा शंखचूड़ का त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएगा। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख बनेगा। जब भी हवन यज्ञ पूजा में शंख बजाया जाएगा तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा और उनके सभी कार्य पूरे करूंगा। मंदिरों में, घरों में, जहां जहां भी शंख रखा जाएगा, बजाया जाएगा, वहां सभी नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी।
वहां पर उन सभी के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तब वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। उसका नाम ब्रह्मा जी ने तुलसी रखा और कार्तिक मास में तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाया जाने लगा। अगर भोग में तुलसी दल नहीं होता है तो विष्णु भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। देवउठनी एकादशी के दिन इस कथा को जो कोई भी कहता, सुनता या हुकारा भरता है, उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। उन्हें 84 के फेर से मुक्ति मिल जाती है और मरने पर विष्णु लोक में वास मिलता है। आइए तुलसी जी की एक नई कहानी सुनते हैं। एक गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती और संध्या के समय पुनः दिया बाती करती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था, परंतु भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते हुए देखती तो खूब जलीकटी सुनाती थी कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दिया बाती करती है। क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आएगी? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती? आगे तो यही काम आएगा। कभी गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। परंतु ननद चुप रह जाती, कुछ नहीं कहती थी। ननद बड़ी ही धैर्य वाली थी। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह टूटा हुआ गमला फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी। भाभी तुलसी की पत्तियां बारातियों के खाने में डालकर सोचने लगी कि अब खाना कड़वा हो जाएगा और सभी बाराती नाराज होकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुलसी माता की कृपा से सारा भोजन स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन फिर से तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियां दहेज में रख दी और उन साड़ियों के ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन वे फटी पुरानी साड़ियां सुंदर जड़ी रेशमी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के खुद के भी एक लड़की थी। भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी, तू भी तुलसी जी की पूजा पाठ किया कर। देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसे बहुत अच्छा ससुराल मिला, उसके खूब ठाट बाट हो गए। तुझे भी तेरी बुआ की तरह अच्छा घरवर मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, वह मात्र दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, लेकिन इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां डाल दी, लेकिन अब की बार व्यंजन कड़वे और बेसुहादले हो गए, स्वादिष्ट व्यंजनों में नहीं बदले। सभी बारातियों ने जैसे ही भोजन खाया तो थू थू करके वहीं थूक दिया। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी पहनाई, लेकिन इस बार वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में नहीं बदली। फिर उसने अपनी बेटी को देने के लिए भी फटी पुरानी साड़ियां रख दी और उसके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन इस बार वे फटी पुरानी साड़ियां जरी और रेशमी वस्त्रों में नहीं बदली, बल्कि फटी पुरानी साड़ियों में ही पड़ी रही। जब भाभी की लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी बाराती व ससुराल वाले लड़की की बुराइयां करने लगे। भाभी की लड़की को ससुराल में खूब दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी भी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन की बात है, भाई ने सोचा कि बहन को ससुराल गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, क्यों न जाकर बहन से मिलकर आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाना चाहता हूँ।
तो मुझे गुड़ की भेली दे दे। तो भाभी जली कटी सुनाने लगी और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, ज्वार का थैला लेकर चुपचाप अपनी बहन के ससुराल की ओर चल दिया। वह बहुत दुखी मन से अपनी बहन से मिलने जा रहा था। वह मनी मन सोचने लगा कि मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं पहली बार बहन से मिलने आया और वो भी मैं ज्वार लेकर आया हूँ। तभी उसे वहाँ एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहाँ एक गाय का ग्वाला खड़ा था। उसने ऐसा होते हुए देख लिया तो वह भाई से बोला कि अरे भाई, यह गाय चारा खाती है, सोने चांदी सच्चे मोती नहीं खाती। आप गाय को ये क्या डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी और सच्चे मोती थैले में भर लिए। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वह खुशी खुशी बहन के ससुराल में उससे मिलने पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी व सच्चे मोती दिए। हे तुलसा माता, जैसे आपने एक भाई की बहन की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत छोटा सा गांव था। कार्तिक के महीने में गांव की सभी औरतें तुलसी जी सींचने मंदिर जाती। उसी गांव में एक बुढ़िया माई भी थी। वह बुढ़िया माई भी रोज तुलसी जी सींचने जाने लगी। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींचकर घर आ जाती थी, लेकिन वह बुढ़िया माई तुलसा जी सींचकर वहीं बैठ जाती और कहती, हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता, लडवा दे, गढ़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा जी से पूछा कि हे तुलसा, तू क्यों सूख रही है? कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुझे सींचती है, घी का दीपक जलाती है, तेरे भोग लगाती है, परिक्रमा करती है, तुझे तुलसा जी के मीठे मीठे भजन गाकर सुनाती है। तुझे तो खूब फलना फूलना चाहिए, लेकिन तू तो दिन पर दिन सूख रही है। यह सुनकर तुलसा माता बोली कि हे भगवान, आजकल गांव की एक बुढ़िया माई रोज मुझे सींचने पूजने आती है। हे भगवान, मैं उसकी सभी इच्छाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन वो कहती है कि जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान का कंधा दूं। तो मैं कहां से कृष्ण भगवान का कंधा दूंगी? यह सुनकर कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि हे तुलसा, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसे कंधा दे आऊंगा, तो चिंता मत कर। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ समय के बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्र हो गए और बोले कि इस बुढ़िया का तो कोई आगे पीछे ही नहीं है, हमें ही इसका अंतिम संस्कार करना होगा। जब वे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, अर्थी को सजाने लगे और अर्थी को उठाने लगे, तो वह किसी से भी नहीं उठी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि अरे ये बुढ़िया माई तो बहुत पूजा पाठ करती थी, तुलसा जी को सींचती थी, माला फेरती थी, राम नाम का जाप करती थी, लेकिन फिर भी इसके पाप नहीं धुले, यह तो पापन लगती है। कि तभी वहां कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना कर के आए और गांव वालों से पूछने लगे कि हे गांव वालों, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तो गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, यह पापन थी, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। तो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कृष्ण भगवान बोले कि हटो, मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, शायद मेरे कहने से इसकी अर्थी हल्की हो जाए। तब कृष्ण भगवान बुढ़िया की अर्थी के पास गए और उसके कान में जाकर के कहा कि अरे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, तूने बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। लडुआ ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, ग्यारस की मोत ले, कृष्ण भगवान का कांधा ले।
यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया तो उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति दिलवाई वैसे हमें भी दिलवाना। जैसे आपने बुढ़िया माई को तुलसा जी सींचने का फल दिया हमें भी देना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तुलसा जी की भाई बहन वाली एक अन्य नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में दो भाई बहन अपने माता पिता और दादी के साथ रहते थे। बहन का नाम विमला और भाई का नाम प्रहलाद था। बहन अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। बहन बड़ी थी और भाई छोटा था। बहन रोज तुलसा जी की पूजा पाठ करती, रोज स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, परिक्रमा करती और वहीं बैठकर तुलसा जी के भजन गाती और फिर उस प्रसाद को सब में बांट देती थी। विमला की माँ और दादी अपने बच्चों का प्यार देखकर बहुत खुश होते थे। दादी बोलती थी कि मेरे पोते पोती को किसी की बुरी नजर न लगे। माँ बोलती, अरे विमला, अपने भाई से इतना लगाव मत कर, एक दिन तो शादी करके तुझे पराए घर जाना ही पड़ेगा। तब विमला अपनी माँ और दादी से बोली कि माँ दादी तुम दोनों सुन लो, मैं भाई की शादी से पहले शादी नहीं कराऊंगी। तब दादी बोली कि बेटा ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका ब्याह पहले होगा। उस दिन एकादशी का दिन था। विमला बोली कि माँ दादी आज एकादशी का दिन है, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने भाई के बाद ही शादी करूंगी। तब माँ बोली कि चल हट, इतनी छोटी सी है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। इस तरह दिन बीतने लगे। तब एक दिन की बात है, विमला अपने भाई के साथ पाठशाला से घर आ रहे थे। रास्ते में अमरूद का बाग था। विमला बोली कि भाई कितने मीठे मीठे अमरूद हैं, मेरी अमरूद खाने की इच्छा है। तभी उसका भाई अपना स्कूल का बैग अपनी बहन को थमाया और डोली डाक कर खेत में चला गया और अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ने लगा कि तभी अचानक बाग का माली आ गया। माली को आया देखकर प्रहलाद घबरा गया, पेड़ से कूदा लेकिन गिरते ही बेहोश हो गया। तभी विमला व माली भी प्रहलाद के पास पहुंच गए। प्रहलाद को जैसे तैसे घर लाया गया, पलंग पर लिटाया गया। प्रहलाद के दोनों पांवों में सूजन आ गई, सिर व हाथ में से खून बह रहा था। दादी माँ प्रहलाद के पिता घबरा गए। वेद हकीम को बुलाया गया। सभी जांचने परखने के बाद वेद जी ने जवाब दे दिया और वह बोला कि आपके बेटे प्रहलाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, दोनों पैरों से आपका बेटा अपाहिज हो गया है, अब कभी भी प्रहलाद चल फिर नहीं पाएगा। माता पिता और दादी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विमला जोर जोर से रोने लगी। ताई और चाची विमला को कोसने लगी कि अरे तुझे अमरूद ही खाना था तो बाजार से मंगवा कर खा लेती, आज तेरी वजह से तेरा भाई अपाहिज हो गया, तेरी वजह से प्रहलाद की टांग टूट गई, पता नहीं क्या क्या ताने दिए। बेचारी विमला एक कोने में सुबह सुबह कर रोने लगी। दूसरे दिन विमला सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके तुलसी जी को सींचा, दिया बाती करा, भोग लगाया और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माता, आप मेरे भाई को जल्दी से ठीक कर दीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसने अन्न जल त्याग दिया। दादी माँ और पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी तुम भोजन खाना मत छोड़ो, यह सब हमारे कर्मों का खेल है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की टांग नहीं टूटी है, तुम इसे अपने ऊपर मत लो। लेकिन बेटी नहीं मानी, उसने 8 दिन तक भोजन नहीं किया, तुलसा माता से लगातार स्तुति करती रही। तब एक दिन तुलसा माता ने स्वप्न में आकर विमला को दर्शन दिया और कहा कि बेटी मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तेरा भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तू अपने भाई को रोज तुलसी चरणामृत पिलाया कर, रोज तेरे भाई के पाँव में तेल की मालिश करा कर, तेरा भाई एक दिन ठीक हो जाएगा और खुद के पाँव पर खड़ा हो जाएगा। अब विमला रोज ऐसे ही करने लगी। वह रोज तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाती और रोज अपने भाई के पैरों में मालिश करती। इस तरह 4-5 महीने बीत गए। तब एक दिन चमत्कार हुआ, प्रहलाद के पैरों में हलचल हुई। प्रहलाद ने घर में सबसे कहा। सभी यह सुनकर बहुत खुश हुए। अब तो घर में जिसको भी समय मिलता था वह प्रहलाद के पैरों में मालिश करने लगा और सब तुलसी चरणामृत प्रहलाद को पिलाने लगे।
इस तरह 1 साल कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि प्रहलाद खुद से उठकर बैठ गया और सहारा लेकर खड़ा भी हो गया। उस दिन माता पिता और दादी ने वेद जी को बुलाया और प्रहलाद को दिखाया। वेद जी को भी विश्वास नहीं हुआ। वेद जी ने जांचने के बाद कहा कि यह तो चमत्कार हो गया। प्रहलाद के पिताजी, मैंने ऐसा केस पहली बार देखा है। मैंने अपनी जिंदगी में यह पहली बार देखा है। तब घर में माँ, दादी और पिता ने वेद जी से कहा कि वेद जी, यह सब कुछ हमारी बेटी विमला की वजह से हुआ है। यह रोज अपने भाई के पैरों में मालिश करती थी और तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाती थी। यह सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तब वेद जी बोल पड़े कि धन्य है ऐसी बहन, सभी भाइयों को ऐसी बहन मिले। प्रहलाद कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया और चलने फिरने लगा। सब कुछ पहले जैसा हो गया। दोनों बहन भाइयों के प्रेम व स्नेह की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जब वे दोनों बड़े हुए तो विमला की शादी प्रहलाद की शादी के बाद हुई। विमला ने अपना वचन पूरा किया। हे तुलसा माता, जैसे आपने विमला को उसकी सेवा पूजा का फल दिया, पग पग पर उसकी मदद करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह कार्तिक मास में तुलसी जी की हमने लगातार पवित्र कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का पुण्य फल जरूर प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।